क्विक स्टडी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम CHSL के 16 अप्रैल को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को पूछा गया था उन सभी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे और उनसे डिटेल्स में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट सेंट लुइस एक किला था जो भारत के पूर्वी तट पर पांडिचेरी में खड़ा था। ऑप्शन है फ्रेंच, डैनिश, डच, ब्रिटिश। इसका आंसर होगा ए फ्रेंच। फोर्ट सेंट लुइस फ्रेंच इसका आंसर होगा। फोर्ट सेंट लुइस 1701 के आसपास बनाया गया था। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फोर्ट सेंट लुइस कब बनाया गया था तो ऑप्शन में 1701 होगा, तो आप उसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यह कौन बनाया था? फ्रैंकोइस मार्टिन द्वारा बनाया गया था और इसका बनकर रेडी कब हुआ था? 1706 में। और फ्रैंकोइस मार्टिन ये मरणोपरांत बना था, ठीक है, 1706 में। फोर्ट सेंट लुइस फ्रैंकोइस मार्टिन द्वारा बनाया गया था। पानी में निलंबन में कणों को गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में निलंबन से बाहर निकलने की अनुमति देने की प्रक्रिया है। ऑप्शन है छानने का काम, निस्तारण, अवसादन या आसवन। आंसर होगा इसका अवसादन, सी। दिसंबर 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच एक समझौता था। इसमें क्या होगा? स्वतंत्रता पार्टी, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा। इसका आंसर हो जाएगा बी मुस्लिम लीग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक संधि हुई थी। कब हुई? तो लखनऊ समझौता। तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो क्या होगा? 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक संधि हुई थी। लखनऊ समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में स्वशासन होना और केंद्र सरकार मुसलमानों को 1/3 प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, इसलिए लखनऊ समझौता दिया गया था। ठीक है, केंद्र सरकार मुसलमानों के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, इसलिए समझौता किया गया था। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल? 250 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस और या डी 100 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर हो जाएगा डी 100 डिग्री सेल्सियस। ओंग और तेल नदी किसकी सहायक नदियाँ हैं? ऑप्शन है कृष्णा, गंगा, कावेरी, महानदी। आंसर हो जाएगा डी महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ के ऊंचे इलाकों से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ से, और यह उड़ीसा से होकर बंगाल की खाड़ी तक पहुँचती है। कहाँ से? उड़ीसा से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक पहुँचती है। और इस नदी की लंबाई कितनी होती है? 860 किलोमीटर इस नदी की लंबाई होती है। इसका अपवाह बेसिन क्या क्या होता है? इसका अपवाह बेसिन महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा द्वारा साझा किया जाता है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा द्वारा साझा किया जाता है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ क्या क्या हैं? शिवनाथ, जोंक, हसदेव, मंड, ईब, ओंग और तेल। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। किसको? उड़ीसा को शोक कहा जाता है महानदी को। ओंग और तेल महानदी की सहायक नदियाँ हैं। क्वेश्चन वही पूछ रहा है। कटक महानदी के तट पर स्थित है। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कटक किस नदी के तट पर स्थित है तो क्या हो जाएगा? महानदी। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी सहायक नदी है शिवनाथ। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी शिवनाथ है। नेक्स्ट है, नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई उत्सव है जो निम्नलिखित में से किस त्योहार के एक दिन बाद मनाया जाता है? ऑप्शन है दिवाली, दशहरा, गणेश चतुर्थी और होली। आंसर हो जाएगा इसका सी गणेश चतुर्थी। नुआखाई गणेश चतुर्थी के बाद मनाया जाता है। खेती के किस रूप को स्लेश एंड बर्न कृषि कहा जाता है? ऑप्शन है आदिम निर्वाह खेती, गहन निर्वाह खेती,
हाइड्रोपोनिक खेती और डी है वाणिज्यिक खेती। इसका आंसर हो जाएगा डी वाणिज्यिक खेती। स्लेश एंड बर्न फार्मिंग को नेक्स्ट है आपका काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? काली टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, असम। आंसर हो जाएगा कर्नाटक। काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। और इसका भी नाम भी बदल दिया गया था। पहले इसका नाम क्या था? दांदेली अंशी टाइगर रिजर्व था। काली टाइगर रिजर्व का नाम पहला क्या था? दांदेली अंशी टाइगर रिजर्व। 2015 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? काली टाइगर रिजर्व। और कर्नाटक में क्या क्या प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में ही है। भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। नागरहोल टाइगर रिजर्व और बिलीगिरंगा स्वामी टाइगर रिजर्व, ये सब कर्नाटक में ही स्थित है। नेक्स्ट है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए काजीरंगा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो आंसर हो जाएगा इसका असम। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है। पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है। पश्चिमी क्षेत्र में जोग जलप्रपात सबसे रोमांचकारी तमाशा है, कौन सा स्टेट में? ऑप्शन है अंडमान एंड निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड कर्नाटक। आंसर हो जाएगा कर्नाटक। जोग जलप्रपात सबसे रोमांचित तमाशा है कर्नाटक का। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट ईवर वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1.0 लॉन्च्ड? 1.0 लॉन्च कब किया गया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का? 1985, 1996, 1992 और 1983। इसका आंसर हो जाएगा 1983 में। 1.0 को 1983 में लॉन्च किया गया था। अगर पूछ लिया जाए एक्सेल का 2.0 और पावर पॉइंट 2.0 और विंडोज़ वर्ड का 1.1 वर्जन, ये सब कब लॉन्च किया गया था? 1990 में। कब लॉन्च किया गया था? 1990 में। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ JPEG? ऑप्शन है जेट प्रिंट्स एडिटिंग ग्राफिक्स, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जेट प्रोटोकॉल एक्सपर्ट ग्रुप और ज्वाइंट पेज इन्हेंस्ड ग्रुप। इसका आंसर हो जाएगा बी, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, JPEG का। अगर PNG का पूछ लिया एग्जाम में तो क्या बोलेगा? PNG का होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक और BMP का बिट मैप होता है। BMP का बिट मैप होता है, बिट मैप इमेज। और GIF का क्या होगा? GIF का ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। साकेवा के राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। साकेवा कौन सा स्टेट में? ऑप्शन पंजाब, असम, सिक्किम, गोवा। आंसर हो जाएगा इसका सिक्किम। धार्मिक त्यौहार साकेवा सिक्किम में मनाया जाता है। साकेवा एक प्रकृति माँ को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है, मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है, उसको पूजा जाता है। यह एक वर्ष में 2 बार मनाया जाने वाला वार्षिक उत्सव है। एक वर्ष में इसको 2 बार सेलिब्रेट किया जाता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NDMA? NDMA का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिफेंस मैनेजमेंट अथॉरिटी और नेटिव डिफेंस मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसका आंसर हो जाएगा ए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये NDMA का फुल फॉर्म है। संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया था, कब किया था? ऑप्शन है 26 नवंबर 1948, 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 और 24 जनवरी 1952। इसका आंसर हो जाएगा बी, 24 जनवरी 1950। संविधान सभा की अंतिम बैठक संविधान निर्माण हेतु अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 नवंबर 1949 में आयोजित की गई थी, जिसमें 284 लोगों ने इस संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। और सबसे पहले कौन किए थे?
सबसे पहला व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू था और राजस्थान के कौन से व्यक्ति थे? बलवंत सिंह मेहता थे। राजस्थान से हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति बलवंत सिंह मेहता थे। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली एक गहरी लाल मिट्टी है और अक्सर मैक आग्नेय आधारशिला पर विकसित होती है। ऑप्शन है शुष्क, पेडोकोल, लेटेराइट और खारा। आंसर हो जाएगा इसका सी, लेटेराइट। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी? ऑप्शन है चेरो साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, कुषाण साम्राज्य और मराठा साम्राज्य। इसका आंसर हो जाएगा बी, विजयनगर साम्राज्य। हरिहर और बुक्का ने स्थापित की थी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। हरिहर 1336 में हरिहर प्रथम संगम वंश का शासक था। संगम वंश का शासक कौन था? हरिहर प्रथम। उसने मैसूर और मदुरै पर कब्जा कर लिया था। किस पर कब्जा किया था? मैसूर और मदुरै पर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछता है। 1356 में बुक्का प्रथम उसके उत्तराधिकारी बने। 1356 में। विजयनगर साम्राज्य। हरिहर और बुक्का 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर विजयनगर शहर के संस्थापक थे। ठीक है, तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर विजयनगर शहर के संस्थापक थे। इन्होंने हम्पी को राजधानी बनाया था। किसको बनाया था? हम्पी को। उन्होंने होयसल राजा वीराबल्लात्री के अधीन सेवा की थी। किसके अधीन? होयसल राजा वीराबल्ला तृतीय। ये विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा टुकड़ा है जो खुद को दोहराने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क और सुरक्षा क्षेत्र का उपयोग करता है? ट्रोजन हॉर्स, एप्लीकेशन, वॉर्म और ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका आंसर हो जाएगा वॉर्म। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली थी? 1949, बी है 1976, सी 1965 और डी है 1971। इसका आंसर हो जाएगा 1971। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिली थी 1971 में। 25 मार्च 1971 की रात को पाकिस्तानी सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सर्च लाइट। पाकिस्तान द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन सर्च लाइट, जिन्होंने बांग्लादेश के छात्रों, बुद्धिजीवियों और नागरिकों को मार डाला था। पाकिस्तानी सेना ने हजारों बंगाली महिलाओं को भी बलात्कार किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक कमजोर इलेक्ट्रोलाइट है? ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, इथेनोइक एसिड और डी है मैग्नीशियम सल्फेट। आंसर हो जाएगा इसका इथेनोइक एसिड। कमजोर इलेक्ट्रोलाइट है इथेनोइक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम विशिष्ट समय की कमी के भीतर प्रतिक्रिया की गारंटी देता है? ऑप्शन है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, वितरित ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और डी है इंटरएक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका आंसर हो जाएगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का संबंध कोट्टकल शिवरमन से है? कोट्टकल शिवरमन से है शास्त्रीय नृत्य। ऑप्शन है मोहिनीअट्टम, ओडिसी, कथकली और भरतनाट्यम। इसका आंसर हो जाएगा कथकली। कोट्टकल शिवरमन कथकली से संबंधित है। अगर ओडिसी पूछ लिया जाए, ओडिसी का नृत्य जो है किस स्टेट में मनाया जाता है, तो उड़ीसा में होता है। और मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और भरतनाट्यम कहाँ है? भरतनाट्यम का शास्त्रीय तमिलनाडु में है। पेपारा वन जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पेपारा वन जीव अभ्यारण्य। ऑप्शन है तमिलनाडु, मेघालय, पंजाब और केरल। आंसर हो जाएगा केरल। पेपारा वन जीव अभ्यारण्य केरल में।
निम्नलिखित में से कौन सी धातु हवा में नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करती है और धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह खो देती है और एक हरा कोट प्राप्त कर लेती है? ऑप्शन है चांदी, लोहा, जस्ता और तांबा। इसका आंसर हो जाएगा तांबा। जब नदियाँ किसी झील या अवसाद में सभी दिशाओं से अपना जल बहाती है तो बहने वाले जल निकासी पैटर्न को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है वृक्ष के समान, रेडियल, सलाखे और डी है केंद्र की ओर जाने वाला। इसका आंसर हो जाएगा केंद्र की ओर जाने वाला। निम्नलिखित में से कौन सी पानी या स्वच्छता से संबंधित रोग नहीं है? पानी और स्वच्छता से संबंधित रोग नहीं है, या नॉट में है। ऑप्शन है मधुमेह, ट्रैकोमा, सिंटोसोमियासिस और बुरुली अल्सर। इसका आंसर हो जाएगा मधुमेह। मधुमेह डायबिटीज से होता है, इंसुलिन से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से किस राज्य में अगस्त और सितंबर के महीने में सर्प नौका दौड़ आयोजित की जाती है? नौका दौड़ किस स्टेट में मनाया जाता है? झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, केरल, तेलंगाना। इसका आंसर हो जाएगा नौका दौड़ केरल में मनाया जाता है। यह केरल फसल का उत्सव होता है। ओणम, ओणम क्या होता है? ओणम केरल का एक फसल उत्सव। ओणम कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? केरल में। और इसी अवसर पर नौका दौड़ भी होता है। केरल के इस त्यौहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। अगर पोंगल पूछ लिया जाए, पोंगल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो पोंगल तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है और यह 4 दिनों तक का फसल उत्सव है। यह 4 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है। यह भी फसल उत्सव से संबंधित है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आप कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन है, क्वेश्चन है पलामू टाइगर रिजर्व किस स्थान पर स्थित है? असम, केरल, झारखंड और छत्तीसगढ़। अगर मेरा ये चैनल आप सभी के लिए यूज़फुल हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के बीच शेयर करें। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब